नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भर्तियों की। क्योंकि आज सुबह सुबह से एक न्यूज आ गई, दैनिक भास्कर समाचार पत्र जो कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसके हवाले से जो जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख भर्तियों के विज्ञापन दिसंबर के महीने तक जारी होंगे। विभिन्न भर्तियों की बात की गई है, जैसे पीएससी की भर्ती के बारे में बात की गई है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में बात की गई है, साथ में शिक्षक भर्ती की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है शिक्षक भर्ती को लेकर के। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार इस भर्ती की सच्चाई क्या है, इस सूचना की सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में 45,000 पदों पर भर्ती आ रही है? क्योंकि कई बार विधानसभा विधान परिषद में शिक्षा मंत्री के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात बराबर है। तो पूरी जानकारी मिल चुकी है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि सारी जानकारी मिल चुकी है इस खबर की। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, बीपीएससी वाला, यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी के जो बैचेज हैं वहां पर प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर एक फेस्टिवल चल रहा है। इस पर इनके जो कोर्सेज हैं उनकी जो कीमतें हैं वो 76% तक कम कर दी गई हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर बीपीएससी के और यूपीपीएससी के। यूपीएससी के जो बैचेज हैं उनकी कीमतें तो 80% तक कम कर दी गई हैं और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट भी मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस भी होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी समय कोई भी डाउट हो 24/7 आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच लॉन्च हो गया है। प्रीलिम्स, मेंस और एससी की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। फीस केवल 2,999 रुपए। ये ऑफर केवल कुछ दिन के लिए ही है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप खरीदेंगे, खरीदते समय आप अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को इन्हीं कोर्सेज में 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से है। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की तो आक्रोश के नाम से बैच है जिसकी फीस तो 1499 रुपए ही। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच ऊर्जा के नाम से। यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए एक बैच है संयुक्त 2.0 जिसमें पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स की पढ़ाई एक साथ करवाई जा रही है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीसीएस 2025 उनके लिए सक्षम 2.0 बैच। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है और जिनका टारगेट 2024 पीसीएस है उनके लिए यूनिटी बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ये सारे बैचेज, स्टडी मटेरियल्स और अधिक जानकारी आप लोगों को पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आज न्यूज आई है उसका जो स्रोत है वो यहाँ से शुरुआत होती है। आपने देखा होगा 6 जुलाई, आज से 3 दिन पहले के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो मीटिंग हुई थी पिछले महीने उसमें सीएम योगी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मंगवाया था और 6 तारीख को यह जानकारी दी गई थी कि आयोग ने शासन को भेज दिया है रिक्तियों का विवरण। और यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों और बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिख करके रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। तो शासन को जो जानकारी भेजी गई थी इसके बारे में उस दिन यानी 6 जुलाई को कोई जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं मिली थी। केवल यह बताया गया था कि रिक्त पदों का विवरण शासन को भेज दिया गया है। नीचे लिखा कि इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में अब निर्णय लिया जाएगा। और उसमें यह भी बताया है कि 31 दिसंबर 2024 यानी इसी साल तक कितने पदों के कुल कितने विज्ञापन जारी होने हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए भर्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है और माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म करने के साथ ही नई भर्ती की तैयारी है। और इसी क्रम में दैनिक भास्कर के हवाले से विस्तृत रिपोर्ट आज जारी की गई है और यह कहा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी से 13,000 भर्तियां आएंगी और पुरानी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। और यह भी कहा गया कि लोक सेवा आयोग से 10,000 भर्तियां आएंगी। लोक सेवा आयोग ने बताया होगा कि हमारे पास इतना अध्याचन आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। 45,000, 8,000 और 3500 तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जानकारी दे दी गई है। पंचायत, हालांकि इसमें बहुत सारा डाटा पुराना भी है, पता नहीं कैसे अधिकारियों ने दे दिया है। ये पंचायत सहायक वाला तो हो चुका है। और पशुधन विभाग में पशु चिकित्सक की भर्ती है। पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती के बारे में भी कुछ दिन पहले जानकारी दी गई थी। और 42,000 होमगार्ड, 15,000 पीएससी और यूपीएसएसएफ ये पीएससी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसकी कोई आधिकारिक चूंकि पुष्टि नहीं हो रही थी, ये कोई ऑफिशियल बयान तो है नहीं है, ये तो समाचार पत्र की न्यूज है। अगर कोई शासन की तरफ से ट्वीट होता, हालांकि शासन की तरफ से ट्वीट होता रहता है, अगर अधिकारी कोई जानकारी देते तब हाँ ये लगता कि नहीं ये योजना चूंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी होती है। तो इसी क्रम में आज जो ये पत्रकार हैं सचिन मुदगल, जिनके हवाले से ये सूचना दी गई थी, यहाँ पर लिखा देखिए, सचिन मुदगल
जिन्होंने पूरी रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख पदों पर भर्तियां आएंगी। इनसे आज वार्ता की है छात्रों ने, खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। उसके संबंध में जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और ये बताया है कि आखिरकार जो 45,000 की जो वैकेंसी है इसकी क्या सच्चाई है। सभी साथियों को नमस्कार। आज सबको अवगत कराना चाहते हैं कि दैनिक भास्कर के द्वारा एक पोस्ट आया कि 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सूबे के उत्तर प्रदेश में जल्द देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा बहुत सारे छात्र परेशान थे। काफ़ी लोगों का फ़ोन, मैसेज, कॉल आ रहा था। तो जिसको देखते हुए हम सब ने दैनिक भास्कर के जो सचिन जी थे, जिन्होंने इस पोस्ट को और इस जानकारी को साझा किया था, उनसे बात किया और चर्चा किया। और इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकला, उन्होंने बताया कि 45,000 भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 तारीख को बैठक किया था, जिसमें सारी रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाया गया था। और ब्यौरा के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कहा है। हमने कहा कि अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है, तो कैसे अधियाचन यहाँ से गया होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उनके द्वारा कहा गया कि जो रिक्त पद डाटा थे सूबे के हर विभाग में, उस विभागों के डाटा को, आंकड़ा को देखते हुए 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सृजित किया गया है, जिसके संबंध में जल्द ही आयोग को अधियाचन देने के लिए कहा जाएगा और उत्तर प्रदेश में नई भर्ती आएगी। तो फिलहाल ये जानकारी दैनिक भास्कर के सचिन जी द्वारा दिया गया है। अब इस तथ्य में, इस साक्ष्य में कितना सच है, कितना क्या है, या तो जब तक आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा, या तो अक्टूबर दिसंबर तक इन्होंने कहा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के लिए। तो फिलहाल इस खबर की पुष्टि हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या तो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री या तो मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ना कहा जाए कि सूबे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द आएगी। तो फिलहाल साथियों, जिस रिपोर्टर के द्वारा, ये पत्रकार के द्वारा ये खबर छपी थी, उनसे बात करके यही निष्कर्ष निकला हुआ है। और बाकी कितना इस खबर में सच्चाई है, ये आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, या तो कोई अधिकारी, जब तक जिम्मेदार अधिकारी इस पर बयान नहीं देगा तब तक इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। फिलहाल ये पत्रकार के द्वारा ये इतनी बातें कहा गई थी जो आपको हमने बता दिया। धन्यवाद साथियों। तो ये सुना आपने, जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि उनको जानकारी दी गई है कि इन पदों पर भर्तियां करने की योजना है। अब सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होता है, कब भर्ती आएगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब विद्यार्थी सबसे पहली जो कोशिश करें कि भर्ती की मांग तो ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थी दबाव बनाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये तो निश्चित है कि प्राथमिक में पद तो खाली है, सरकार को जब भर्ती निकालना होता है तो वो अपने आप पदों को सृजित कर लेती है। हमने देखा बिहार की सरकार ने सोचा हमको भर्ती करनी है, तो इतने सारे पद कहाँ से आ गए, अचानक से आ गए कि नहीं आ गए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी है, जब भर्ती नहीं करनी होगी तो अनुपात कहेगी बराबर है, जब भर्ती करनी होगी तो कहेगी इतने पद रिक्त हैं। तो ऐसा नहीं है, पद रिक्त है। और जो विद्यार्थी हताश और निराश हो रहे थे उनको थोड़ा सा पॉजिटिव सूचना है, और ये मान लीजिए कि अब उनके लिए एक रास्ता तो खुल गया है। ये है कि हाँ, भले ये भर्ती इस साल ना आए, लेकिन आने वाले समय में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा और सरकार पे दबाव बनाना होगा। और अधिकारी अभी भर्ती के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, बोलेगी तो सरकार ही बोलेगी, और सरकार से आप ही बुलवा सकते। और जैसा कि मैंने अपने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। आप लोग तैयार रहिए। 8,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड, उम्र सीमा में आयु, बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे। पदों को जोड़ने को लेकर के भी बात होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर और है कि 8,000 पद यहाँ पर कहे गए हैं, जबकि विधान सभा में कहा गया है कि 25,000 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद बयान दिया है। यहाँ पर 51,000 पदों की बात की गई है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी गई थी प्राथमिक में। तो इन पदों को संख्या को और बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो। इसको लेकर के प्रयागराज में एक जल्दी धरना प्रदर्शन होने वाला है। आप लोग सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि भर्तियां तो आएंगी, ऐसा नहीं कि भर्ती, क्योंकि समाचार पत्र में, दैनिक भास्कर में एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं की गई है और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सूचनाएं दी गई हैं। और यहाँ पर कुछ निगेटिव खबरें भी हैं। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जाम है उसमें कम से कम 4 महीने लगेगा। ये देखिए नीचे लिखा है, सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है और उसी आधार पर तैयारी की जा रही है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक पेपर तैयार करने और केंद्र तय करने में नए नियमों के चलते एग्जाम में 4 महीने का समय लग सकता है।
और यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के भी इन्होंने जानकारी दी है कि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन लिखा है कि इन दिक्कतों का हल नहीं निकल पाया है। खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लेकर को भी दैनिक भास्कर ने कहा है कि इसकी जो परीक्षाएं हैं उसमें देरी लगी, क्योंकि किसी बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी ने टेंडर दाखिल नहीं किया है, जिसके चलते आयोग को फरवरी में फिर से टेंडर निकालना पड़ेगा और इसी महीने टेंडर खोला जाएगा। अभी टेंडर खोलना है। लिखा है कि अभी एक एजेंसी को एग्जाम कराना था, लेकिन योगी सरकार ने नए नियम से यह कहा कि एक परीक्षा में 4 एजेंसियां होंगी, पेपर कोई और छापेगा, जांचेगा कोई और, परीक्षा कोई और आयोजित करवाएगा, इस तरीके से। तो लिखा है यहाँ पर कि अब कई एजेंसियों को लेना होगा और इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। राज्य सरकार ने पेपर लीक की घटना रोकने, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं और उसको लेकर यहाँ नीचे लिखा भी है कि अब किसी एक एजेंसी से नहीं कराया जाएगा, बल्कि 2 से 3 पेपर सेट 3 अलग अलग एजेंसी से प्रकाशित कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के रिपोर्टिंग एक तरफा नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो दबाव आप लोगों ने लोकसभा चुनावों में किया था, उस दबाव को अगर आप लोग बनाए रखेंगे कंटिन्यू, तो सरकार को समझ में आ गया, सरकार निश्चित तौर पर अब जो विद्यार्थियों की बात मानेगी। नहीं तो उपचुनाव छोड़िए, 2027 में सरकार की विदाई हो जाएगी। और अगर भर्तियां सरकार निकालती है इसी तरीके से जो आज दिया है पेपरों में, तो फिर योगी सरकार बनी भी रह सकती है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से युवा ही सरकार को बदल रहे हैं और युवा ही सरकार को ला रहे हैं, कोई कुछ भी कहे। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।